आज हम आपको गोदी मीडिया की एक ऐसी करतूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद किसी भी समझदार इंसान के मन में भ्रम नहीं बचेगा कि ये लोग पत्रकार हैं, बल्कि ये वो चाटुकार हैं जिनका काम सवाल पूछना नहीं बल्कि सत्ता की चप्पल चमकाना है। और आज हम आपको इसके सबूत दिखाएंगे। ऐसे में अगर आपके मन में गोदी मीडिया को लेकर 1% भी भरोसा या उम्मीद बची हुई थी तो आज उसे भी खुद अपने हाथों से दफना दीजिए, क्योंकि आज गोदी मीडिया का एक नमूना एंकर रंगे हाथ सत्ता की दलाली करते पकड़ा गया। हालांकि रोज ही करता है, लेकिन इस बार इसने हद पार कर दी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पाठशाला लगाने वाले सुशांत सिन्हा ने अपने कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी का चंदा बताया और दोनों की तुलना की। कांग्रेस को कोई चंदा देने को तैयार नहीं है बॉस। पब्लिक वोट नहीं दे रही, लोग पैसा चंदा नहीं दे रहे। जो पार्टियों को चंदा मिला है उसके बारे में अगर आप देखेंगे कि किसको कितना मिला, आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की क्या हालत हो गई। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे 2023-24 और 2024-25, इसमें अगर आप देखेंगे कांग्रेस का हाल, कांग्रेस को 2023-24 में कितना चंदा मिला? 1129 करोड़ रुपया। 1129 करोड़ रुपया। ये 24-25 में गिर के बॉस 522 करोड़ रुपए पे आ गया है। 50% बॉस, आधा से भी कम चंदा मिल रहा है। ये हालत हो गई भाई कांग्रेस की। कोई चंदा देने को तैयार नहीं है, पब्लिक वोट नहीं दे रही, कोई चंदा नहीं दे रहा कांग्रेस। उधर आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी को 2023-24 में 3,967 करोड़ रुपए का चंदा मिला। 3,967 करोड़, जो कि 2024-25 में बढ़कर 6,088 करोड़ रुपया हो गया है बॉस। यहां प्लस 53% है। कोई कांग्रेस में निवेश नहीं करना चाह रहा। इस तुलना के जरिए सुशांत सिन्हा ने यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि देखिए कैसे कांग्रेस पर से लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, लोग उसमें कम निवेश कर रहे हैं। जबकि इस चाटुकार एंकर ने यह बात नहीं बताई कि कांग्रेस की अभी फिलहाल कितने राज्यों में सरकार है। 3 राज्यों में, जबकि वहीं बीजेपी की गठबंधन मिलाकर तकरीबन 20 राज्यों में सरकार है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग निवेश उसी पार्टी में करेंगे जिससे फायदे की उम्मीद ज्यादा हो। लेकिन गोदी मीडिया ने इसे ऐसे प्रस्तुत किया कि अब लोगों का कांग्रेस के ऊपर से भरोसा ही कम होता जा रहा है। जबकि यही चाटुकार कुछ समय पहले तक जब कांग्रेस का फंड देखकर कहा करते थे कि 70 सालों में देश को लूटकर चंदा इकट्ठा किया, लेकिन आज जब बीजेपी का चंदा बढ़ रहा है तो उससे लूट नहीं बल्कि लोगों का भरोसा कह रहे हैं। जबकि इन्हें ऐसे में सवाल करना चाहिए कि फिर बराबरी का मुकाबला रह कहां गया, क्योंकि चुनाव में फंड की भूमिका सभी जानते हैं। जिसके पास पैसा ज्यादा हो, संसाधन ज्यादा हो, उसे उतनी ही मदद मिलती है। नहीं, इन सब पर बात करने के बजाय सुशांत सिन्हा ने इसको भी एक ऐसे एंगल से दिखाया कि बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव सेट किया जाए। जबकि एक ईमानदार पत्रकार होता तो इस मौके पर सवाल पूछता कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जिन जिन कंपनियों पर ईडी और इनकम टैक्स के रेट पड़ने की नौबत आती है वो तुरंत चंदा देकर राहत पा लेते हैं, चंदा देकर आसानी से सरकारी प्रोजेक्ट्स पा लिए जाते हैं। ये सवाल पूछने की हिम्मत अब इन चाटुकार एंकर्स में नहीं बची है। और ये इसका पहली दफा नहीं है। मोदी सरकार के गुणगान में ये लोग समय समय पर अपने बॉस बदलते रहते हैं, कभी ट्रंप तो कभी जिनपिंग। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रंप तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। चुनावी अभियान में ट्रंप चीन के सामान पर 60% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी कह चुके हैं, जबकि अन्य देशों पर यह टैरिफ 10% तक रहता है। चीन के नुकसान का सीधा फायदा भारत की कंपनियों को होगा। दूसरी बात, ट्रंप सत्ता में आए तो वो टेक कंपनियों और सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों को चीन से दूर कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां चीन से दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकती हैं जो ऑलरेडी कई हो रही हैं और वो भारत आ सकती हैं। भारत का फायदा हो सकता है, जैसे कई कंपनियां ऑलरेडी भारत आ रही हैं। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन पहले ही जूझ रहा है। ट्रंप के आने से उसकी मुसीबत और बढ़ सकती है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा होगा। भारत और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी खबर तो आज आई है। खबर यह है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर व्यापार शुरू हो सकता है। एलएसी पर टेंशन के बाद यह व्यापार ठप हो गया था। अब 5 साल बाद इसके फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है। इसके लिए भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
क्योंकि ट्रंप इस वक्त ट्रेड को लेकर भारत और चीन दोनों से भिड़े हुए हैं। लेकिन ट्रंप को बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि जो खेल ट्रंप ने शुरू किया उसे भारत और चीन मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखा आपने, जब तक ट्रंप अपने चुनाव के लिए मोदी जी का फायदा उठाता रहा, फर्जी आराना दिखाता रहा, तब तक सुशांत सिन्हा के बॉस थे ट्रंप और दुश्मन जिनपिंग। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने मोदी को खरी खोटी सुनानी शुरू की, टैरिफ लगा दिए, तो सुशांत ने तुरंत सवाल पूछने के बजाय पाला ही बदल लिया। और यही नहीं, एक और नमूना देखिए इसका कि पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन ट्रंप के साथ चलते पुतिन के दोनों हाथ आगे पीछे स्विंग हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अलास्का में अपना अच्छा वाला बॉडी डबल भी नहीं भेजा, सस्ता भेज दिया, बल्कि मस्तमौला पुतिन भेज दिया। जबकि पुतिन अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अलास्का में जो पुतिन गया था वो जरूरत से ज्यादा हंसमुख लग रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई इतना ये व्यक्ति हंस रहा, ये पुतिन हो ही नहीं सकता, ऐसी शक्लें बना रहा, ये पुतिन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे लोग पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लगे। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप। हालांकि इस दावे को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ चल रही है चर्चा। यही माहौल बना के प्रेशर बनाया गया भारत कि भाई पुतिन से ना मिलो। नरेंद्र मोदी ने ढेले भर का लोड नहीं लिया। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। आज आपको बताऊंगा कि जो पुतिन किसी और की कार में बैठते नहीं, सिर्फ अपनी कार में बैठते हैं, वो कैसे भारत आकर पीएम मोदी की कार में बैठ गए। भाई आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम मोदी पुतिन को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पीएम आवास लेकर चले गए, जैसा कि सारे विदेशी नेताओं के साथ नहीं करते हैं वो। आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम आवास में पुतिन के लिए डिनर रखा गया, जबकि आमतौर पर विदेशी नेता के सम्मान में डिनर राष्ट्रपति भवन में होते हैं। ये लोग मोदी भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि जब पुतिन दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मिलने गए तो उसको बॉडी डबल बताते हैं। नहीं भाई, पुतिन जब मोदी जी से मिलने आए तब इसने कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया, बल्कि रेड कारपेट की तरह बिछ गया। बाकी इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मीडिया की दुनिया भर में बेइज्जती कराई थी, वो किसी से नहीं छिपी है। मोदी जी को बड़ा दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान के कराची, लाहौर सबको तबाह कर दिया था, पाकिस्तान पर कब्जा करवा दिया था। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। देखा आपने, ये है इनकी पत्रकारिता। माहौल को सनसनीखेज बनाने के लिए, सत्ता की दलाली करने के लिए कुछ भी खबर चलाते हैं। कोई सोर्स नहीं, कोई फैक्ट नहीं, क्योंकि इसकी सच्चाई आज सबको पता है। मात्र टीआरपी के चक्कर में इन गोदी मीडिया वालों ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाजुक समय में लोगों की भावनाओं के साथ खूब खेला। ऐसी झूठी और मनगढ़ंत खबरें दिखाकर अपने व्यूज के लिए उनकी देशभक्ति का फायदा उठाया, और यही काम ये रोजाना अपने कार्यक्रमों में करते हैं। ऐसे में इनकी चालाकी को समझने की जरूरत उन लोगों को है जो इन्हें पत्रकार समझते हैं, इनसे निष्पक्ष खबरों की उम्मीद करते हैं, जबकि सच्चाई आज सबके सामने है। ऐसे में आप दर्शक सुशांत सिन्हा, उसकी एंकरिंग को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।